अब उस सुपर फ्लॉप रैली में जो महागठबंधन की सफल रैली हुई है उससे भाजपा के बीच में घबराहट है। 15-15 घंटा तक गर्भवती महिला को रोक करके परेशान कर रहा है, हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ रहा है। तो उसकी रैली सफल हो रही है, इससे तुमको घबराहट है। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता है। जितना तुम परेशान करोगे उतना ही तेजस्वी यादव में चमक आएगी। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। इस वक्त हमारे साथ राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी हैं। सवाल ये है कि जिस तरीके से होली के ठीक पहले राबड़ी आवास पे सीबीआई का छापेमारी किया गया, उसके बाद लालू परिवार, लालू के करीबी और अब तेजस्वी यादव को भी समन दिया गया है, कैसे देख रहे हैं तमाम चीज़ें? सवाल सीबीआई का और ईडी का नहीं है। सवाल है कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव का जो उनका अपना सर्वे आया है बीजेपी का, उसमें बिहार के 40 सीट में 40 सीट महागठबंधन को जा रहा है। और 25 फरवरी को महागठबंधन की ऐतिहासिक रैली हुई पूर्णिया में, और दूसरी ओर अमित शाह की रैली हुई जो सुपर फ्लॉप रहा। अब उस सुपर फ्लॉप रैली में जो महागठबंधन की सफल रैली हुई है उससे भाजपा के बीच में घबराहट है। भाजपा के बीच में घबराहट हो गई है, तो उसने अपने 2 एलसीसीएन को छोड़ दिया है। लेकिन भाजपा के लोग तो ये कह रहे हैं ना कि जो भ्रष्टाचार किया था उसका तो भरपाई होगा ही। अरे क्या उम्र था उस समय तेजस्वी यादव का? तुम परेशान कर रहे हो। 15-15 घंटा तक गर्भवती महिला को रोक करके परेशान कर रहा है, हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ रहा है। छोटे छोटे नाती पोता सब है उनका, लालू जी का, उसको परेशान किया जा रहा है 15-15 घंटा रोक करके। तो इससे क्या मिलने वाला है? इससे कुछ आज तक तुम क्या कर रहे थे? अभी जब चुनाव का आगाज हो गया, जब महागठबंधन सफल हो गया है, उसकी रैली सफल हो रही है, इससे तुमको घबराहट है। तो कभी तमिलनाडु और बिहार के वहाँ के नागरिकों के बीच में तुम उत्पात मचाना चाहते थे, और अब फिर तेजस्वी यादव को तुम परेशान पे कल 16 घंटा जो है बातचीत की गई और आज फिर से ईडी एक बात सुन लीजिए। तेजस्वी यादव ने तो पहले ही कहा था कि तुम मेरे ही ऑफिस में घर में नहीं है तो तुम अपना ऑफिस खोल लो। वो तो पहले ही कहा, चाहे जितना भी परेशान करे तेजस्वी यादव को, बिहार की जनता ने स्वीकार कर लिया है तेजस्वी यादव को। और गेंद को जितना जमीन पर पटकता है गेंद उतना ही तेजी से ऊपर उछलता है। ठीक उसी तरह से तेजस्वी यादव की लोकप्रियता, उस परिवार की लोकप्रियता उसी तरह से और बढ़ रही है। और 2024 में भाजपा को जाना होगा। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता है। जी, ये कहा जा रहा है ना कि जिस तरीके से जमीन के बदले में नौकरी देने वाला काम लालू जी ने किया था, उसी को लेकर आज ये सारी कार्रवाई हो रही है। पहले जाके सबके डिसमिस कराओ ना। कौन करा? वो सब तो नियम सम्मत किया हुआ है। ये सब तो कलम भी उसके हाथ में है, कागज भी उसके हाथ में है। जैसे चाहता है वैसे लिख रहा है, जो चाहता है अपने गोदी मीडिया से प्रचार प्रसार करा रहा है, उससे कोई घबराहट नहीं है। और जिस तरह से सोना को आग में डालते हैं तो उसमें निखार आता है, उसी तरह से लालू परिवार में निखार आएगा। तेजस्वी यादव और चमक के आगे की ओर बढ़ेंगे। 24 में फर्क नहीं पड़ेगा क्यों? जिस तरीके से लगातार छापेमारी की जा रही है, अब लालू परिवार पे ही टारगेट किया जा रहा है, तो क्या 24 में चुनाव है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे। बिहार की आम जनता पूरा समझ रही है, और देश की आम जनता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जितना तुम परेशान करोगे उतना ही तेजस्वी यादव में चमक आएगी, मतदाताओं में उसकी पूछ बढ़ेगी, उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी। ठीक है, ये थे हमारे साथ राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी। तमाम सवालों पे अपना तर्क रखा, और जिस तरीके से तेजस्वी यादव को लेकर समन भी जारी किया गया है, उसको लेकर अब ये देखना हो कि आगे क्या कुछ परिणाम निकल के आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी मदन के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।